तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ठंड के कारण बहुत दिनों से किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से मैंने शुरू किया है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि चर राशि का गुना हो तो, चर राशि का भागा हो तो, चर राशि का घटा हो तो, चर राशि का जोड़ हो तो किस नियम के तहत वो अपना कार्य करता है। अगर इस टॉपिक को आप नहीं समझे तो मैं आपको इतना कह दूं, 5 के बाद 10 तक, 11 12 कहीं भी हो, हायर एजुकेशन में भी आप आगे ना बढ़ पाएंगे। खास करके मैथ और साइंस। तो इस पोर्शन को यानी चर राशि मैं अपने इंस्टीट्यूट में 70% ऐसे स्टूडेंटों से मिलता हूं प्रतिदिन जिसको ये पता ही नहीं है कि x को x से गुना किया जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना किया जाए तो क्या होगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स पे पावर 3 से भागा यानी एक्स क्यूब से भागा किया जाए तो क्या होगा। इन्हीं जानकारियों को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा लाइट बढ़ा दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि चर राशि है क्या। सुनते तो हैं चर, अचर, ये है क्या। तो चर का अंग्रेजी होता है, चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल, और अचर का होता है कांस्टेंट। तो चर कहते किसको है? वैसी राशि जो अपना मान बदलते रहे। मान बदलते रहे इसका अर्थ कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में क्षण क्षण वो अपना मान बदलते रहे। तो देखिएगा चर क्या होता है। चर राशि, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चर राशि अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं है कि चर राशि क्या होती है। देखिए चर राशि क्या है? जो मान बदले। कैसा मान बदले? तो जो मान बदले, मान लिया जाए कि आप कोई सवाल बना रहे हो किसी भी क्लास की, वहां किसी सवाल, जैसे मान लिया जाए 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, अगर खास करके वो बीजगणित का सवाल है तो आप देखते होंगे कि 1 नंबर में x बराबर 3 आया, तो कहीं x बराबर 5 आया, तो कहीं x बराबर 6 आया। अधिकांश विद्यार्थी को यह पता नहीं चलता कि x है क्या। इसे हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं। ये कोई राशि नहीं है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चर। चर राशि। चर मतलब चर मतलब बदला। इस एक जगह से उस जगह, जैसे गाय चरती है तो अपना जगह बदलती रहती है ना, तो उसी तरह ये चर राशि है जो कि अपना मान बदलते रहती है, इसी को चर राशि कहते हैं। और वही आप अगर अचर राशि कह दीजिए, अचर राशि यानी जो अपना मान ना बदले, जो अपना मान ना बदले। जैसे कि आप बता दीजिए, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, कुछ भी है, ये अपना मान नहीं बदलता है। मान लीजिए अभी आपके हाथ में 2 केला है, तो क्या अंतरिक्ष चले जाइए वो केला लेके तो 10 केला हो जाएगा क्या? 2 का 2 ही रहेगा। अगर आप इस जगह पे हैं, आपके पास 5 रुपये है, हाथ में 5 रुपये है, वो 5 रुपये दूसरी जगह लेके चले जाइएगा तो क्या वो 6 रुपये हो जाएगा? जी नहीं, 5 का 5 ही रहेगा। तो जो मान ना बदले, जैसे 1 2, मतलब संख्या जो होती है वो अपना मान ना बदलती है। तो चर राशि ये एज्यूम किया जाता है, कोई ये राशि जो है हमेशा मान अपना बदलते रहती है, उसे ही चर राशि कहते हैं। एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ। वैसे तो अल्फाबेट में जितने भी आते हैं
जितने भी लेटर्स आते हैं वो सारा चर राशि है, उस सारे राशि को चर राशि माना जाता है। जैसे कोई मान लिया ए, अधिकांश क्या माना जाता है, तो एक्स माना जाता है, वाई माना जाता है, जेड माना जाता है, टी माना जाता है, यू माना जाता है, भी माना जाता है, ये सब माना जाता है। ये चलन में है। अगर कह सकते हैं तो आप अगर ए माने हैं तो ए भी चर राशि है, अगर बी माने हैं तो बी भी चर राशि है, अगर आप पी माने हैं तो पी भी चर राशि है, अगर आप क्यू माने हैं तो क्यू, यानी सारे लेटर्स जो होते हैं वो चर राशि होते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से हैं उसको, ये बात है, ये देखते किस प्रकार से वो बात मायने रखती है। तो ये जितनी राशि है ये चर, क्योंकि एक्स, आप मान लीजिए किसी सवाल में एक्स माने हैं, उसका आंसर 3 आ गया, कहीं एक्स का मान 4 आ गया, ये इसका तो कोई कांस्टेंट वैल्यू रहा नहीं, नियत वैल्यू रहा नहीं, तो ये हो गई चर राशि। और अचर राशि 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कहीं भूल चुक लिख दिया ए अचर राशि है तो वो भी अचर हो गया। के अधिकांश माना जाता है अचर राशि, अधिकांश में माना जाता है अचर राशि। मैंने अधिकांश बोला है, ना कि बोला कि अचर राशि है। मान लिए अचर राशि तो अचर राशि है, लेकिन चर राशि जो अपना वैल्यू हर जगह, हर क्षण, हर समय बदलते रहे, एक सवाल में ये आंसर, दूसरे सवाल में ये आंसर, उसे ही बोलते हैं अचर राशि। तो चर राशि ये हुई और अचर राशि, समझ गए। अब देखिएगा चर राशि का गुना, हम बात करेंगे अचर राशि। अचर राशि बचपन से आप पढ़ते आए हैं। हम चर राशि, चर राशि के गुना में क्या होता है, समझिएगा बात को। अब चर राशि में भी देखिएगा थोड़ा सा बात को। चर राशि में समान चर राशि और असमान चर राशि, एक समान चर राशि, एक असमान चर राशि। समान चर राशि अगर x x है तो ये दोनों समान चर राशि हो गया, x है और y है तो ये असमान चर राशि हो गया। तो बस चर राशि ये हो गया। अब थोड़ा इसके बारे में बाद में देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं गुणक। इसका गुणक क्या होता है, गुणक अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणक। तो चर राशि के बगल में जो अचर राशि होता है, मान लीजिए 3x है, इसमें 3 हो गया गुणक, हम जी से लिख रहे हैं, समझिएगा, गुणक, कोफिशिएंट। अंग्रेजी में कोफिशिएंट सी से ही लिख देते हैं, कोफिशिएंट। मान लीजिए कहीं 8x स्क्वायर है तो ये आपका हो गया गुणक, 15y पे पावर 100 हो गया तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट यानी गुणक, ये हो गया गुणक। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो, ये तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया चर राशि का और गुणक का, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, अगर चर राशि को चर राशि से गुना करे तो क्या होगा और कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं सीखेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को चर राशि का जोड़, मतलब बीजगणित का जोड़, बीजगणित का घटा, बीजगणित का गुना, बीजगणित का भागा नहीं हो पाएगा, एक भी सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने आज आपको यह बताने का कोशिश किया है। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, देखिएगा। तो सबसे पहले चर राशि, चर राशियों का गुना, चर राशियों का गुना, इसके बारे में बात करते हैं। चर राशि, उसमें भी समान चर राशि, इसका घात जो भी हो, घात मतलब पावर जो भी हो, उससे अभी कोई मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं चर राशि के गुना का। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर समान रूल लिख रहे हैं, मान लीजिए इसमें एक रूल लिख रहे हैं, समान चर राशियों का को गुना करने पर
समान चर राशियों को गुना करने पर इसके घात करने पर इसके घात आपस में जुट जाता है, यानी जुट जाता है, जुट जाता है। अगर समान चर राशियों को गुना करेंगे तो इसके जो घात होते हैं अर्थात पावर जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है, पावर पावर का योग हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई चर राशि है x, उस पे पावर कुछ भी है m n कुछ भी है, इसको गुना कर दिए हम समान चर राशि, पहले बोल दिए हैं समान चर राशि यानी x है तो x ही होना चाहिए, घात में कुछ भी हो तो मान लीजिए n है। समान चर राशि पर समान चर राशियों को गुना करने पर इसके घात जुट जाते हैं, यानी घात का योग हो जाता है। तो इसका हो जाएगा, ये देखिए चर राशि x है तो x का x ही हो जाएगा, यहाँ m है यहाँ n है तो ये m प्लस n हो जाएगा, ये m प्लस n हो जाएगा। जैसे देख लीजिएगा आप, जैसे देख लीजिएगा आप, x पे पावर 5 गुना x पे पावर 6 समान चर राशि है तो x यहाँ 5 पावर है यहाँ 6 पावर है और गुना है तो दोनों जुट जाएगा, 5 जोड़ 6 बराबर x पे पावर 11। मान लीजिए x पे पावर 8 है और x पे पावर 9 है तो दोनों का पावर जुट जाएगा, 9 8 17। अगर मान लीजिए y पे पावर p है और y पे पावर t है तो सिंपल सी बात, y का y रह जाएगा, चर राशि वही रह जाएगा और गुना में पावर जुट जाता है, p गुना t हो जाता है। ठीक है, मान लिया जाए और एक दो ठो सवाल देखते हैं। अगर a पे पावर 16 है गुना a पे पावर -8 है, मिस हो रहा है, a पे पावर -8 है तो क्या होगा, तो क्या होगा, गुना है ना, ये गुना देखना है तो a पे पावर जुट जाएगा 16 प्लस -8 यानी तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 चला गया तो a पे पावर 8। अब देखिएगा 5x स्क्वायर गुना 3x पे पावर 6, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, 5 तिया 15, 5 तिया 15। x पे पावर 2 है और x पे पावर समान चर राशि देख लीजिए तो x पे पावर 6 प्लस 2 8। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, x पे पावर 13 गुना x पे पावर 6, एक सवाल, दो सवाल, x पे पावर 18 गुना x पे पावर 20, इसी तरह आप कर लीजिएगा x पे पावर 19 गुना x पे पावर 20, इसका हो जाएगा 13 6 18, 13 6 19, 18 20 जोड़ दीजिएगा, 19 20 जोड़ दीजिएगा, मतलब ये हो जाएगा x पे पावर आप कर लीजिएगा, x पे पावर आप डाल दीजिएगा, x है तो x पे पावर डाल दीजिएगा, आप जो भी होगा यहाँ पावर डाल दीजिएगा, आप यहाँ पावर डाल दीजिएगा, यहाँ पावर डाल दीजिएगा, यही हो गया। अब देखिएगा, यदि समान चर राशियों को गुना न करके हम भाग कर दें, डिवाइड करें, समान चर राशियों को भाग करने पर इसके घात जो होते हैं यानी पावर, इसका घटाव हो जाता है, यानी घटा देते हैं। जैसे देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए x पे पावर m है, भागा देख लीजिए, इसे भागा दिया जाता है,
एक्स पे पावर एन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एम घटा एन। ये आप एक प्रकार से फॉर्मूला समझ लीजिए, कुछ भी, ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन, ए पे पावर एम माइनस एन। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स पे पावर 12 भागा एक्स पे पावर 6, क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर, इन्हें 12 भागा 6 कर दीजिएगा 2, जी नहीं, 12 घटा 6 एक्स पे पावर 6। जितने बार वीडियो देखिएगा उतना बार ये नया चीज है आपके लिए, और अभी नहीं, ये मत के 5 में पढ़ रहे हैं 6 में पढ़ रहे हैं, 6 से ऊपर चलिए और 12th जहां भी हो सब जगह जरूरी है। जिस तरह से आप पहाड़ा पढ़े हैं तो सब दिन काम आ रहा है ना, वो ये इस तरह से समझ लीजिए, बेसिक पहाड़ा है बीजगणित का। ठीक, मान लीजिए एक्स पे पावर 18 है, अब भागा एक्स पे पावर 2 है, तो क्या करेंगे, एक्स पे पावर 18 घटा 2 बराबर एक्स पे पावर 16। मान लीजिए y पे पावर 13 है भागा y पे पावर 10 है, तो क्या करेंगे, y पे पावर 13 घटा 10 बराबर y पे पावर 13 में से 10 गया 3। इसी तरह आप कुछ सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए t पे पावर 100 भागा t पे पावर 8, सॉल्व कर लीजिएगा। t पे पावर 15 भागा t पे पावर 18, हाँ 18, गौर से देखिएगा, t पे पावर 13 भागा t पे पावर 10। इस बार लेते हैं p पे पावर 100 भागा p पे पावर 25। समान चर राशि, ये बात गौर करना है, असमान के लिए भी हम आपको बता देते हैं। u पे पावर 1500 भागा u पे पावर 1300, कुछ भी दे सकते हैं आपको। देख रहे 100 में से 8 घटा दीजिएगा वही हो जाएगा t पे पावर, 15 में 18 घटा दीजिए वही हो जाएगा t पे पावर, 13 में 10 घटा दीजिएगा वही हो जाएगा, 100 में 25 घटा दीजिएगा, 15 में 18 घटाइएगा तो एक तो बता देते, 15 में से 18 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा, ये बात गौर कीजिएगा। 100 में 25 घटाइएगा 75 हो जाएगा, यानी p पे पावर हो जाएगा। u पे पावर 1500 में 1300 घटा दीजिएगा 200 हो जाएगा। अब तो था समान चर राशि, यदि चर राशि असमान हो, यानी चर राशि क्या हो, असमान हो, असमान चर राशियों का गुना ही कर देते हैं, पहले जैसे किए थे। गुना करने पर देखिएगा, असमान चर राशियों को गुना करने पर एज ए टीज रह जाता है, मतलब जैसे कहा है तैसे रह जाएगा वो गुना के रूप में। जैसे मान लीजिए टी पे पावर 50 है और गुना टी पे पावर, टी नहीं समान नहीं, एक्स पे पावर 10 है, क्या कीजिएगा, असमान है कुछ नहीं करेंगे, एक्स पे पावर 50 हो गया और सॉरी जो भी है, एक्स पे पावर 10 हो गया और टी पे पावर 50 हो गया, सेम टू सेम रख देंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर गुना वाई क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा और वाई क्यूब, इसके बीच में गुना है, गुना का चिन्ह है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं देता है, लोप रहता है, लिखा नहीं जाता है। मान लीजिए एक्स पे पावर 100 है गुना वाई पे पावर 30 है गुना वाई पे पावर 15 है, तो क्या हो जाएगा, जो है वैसा ही रह जाएगा, वैसा ही रह जाएगा। और वो सॉरी, हाँ देखिएगा, एक्स पे पावर 100 हो गया, ये दोनों तो समान है, तो वाई पे पावर 30 गुना वाई पे पावर 15 जुट जाएगा 45 हो जाएगा। समान जितना भी रहेगा सबको जोड़ देंगे, असमान रहेगा तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। यदि, अब देखिएगा थोड़ा सा एक चीज और,
अगर चर राशि समान न हो लेकिन घात समान हो, अगर चर राशि समान न हो घात समान हो, चर राशि का घात समान हो, तब क्या होगा? तो जब चर राशि का घात समान हो तो चर राशियों का गुना हो जाएगा, घात सेम हो जाएगा। जैसे x पे पावर 50 गुना y पे पावर 50, देखिए तो घात समान है लेकिन चर राशि अलग है। जब ऐसा होगा तो x गुना y एक्स वाई हो जाएगा, दोनों पे पावर 50 है, इसका अर्थ हो गया 50। मान लीजिए k पे पावर 13 है गुना y पे पावर 13 है गुना z पे पावर 13 है, तो बस k y z तीनों को गुना कर देंगे, k गुना y गुना z पर पावर 13। जैसे एक एग्जांपल देख ले, 17 पे पावर 15, सॉरी 17 कहां से आ गया, x पे पावर 15 गुना y पे पावर 13 गुना t पे पावर 15 गुना y पे पावर z पे पावर 13। देखिएगा थोड़ा गौर से, जो समान वाला है उसको एक जगह रख लीजिए, y x और t, तो x और t पर पावर हो गया आपको 15, क्योंकि दोनों पर समान पावर है, देख लीजिए इसको, और इस दोनों पर पावर समान है, इस दोनों पर, तो ये हो गया y गुना z पे पावर 13, यानी इसको भी कोष्ट में ले लेते हैं, इसको भी कोष्ट में ले लेते हैं। ये सीखने के बाद अब हम लोग सीखेंगे बीजगणित का गुना। बीजगणित में आने वाले जितने भी राशि होते हैं, बीजगणित के अंतर्गत गुना सीखेंगे। गुना सीखने के बाद भागा सीखेंगे। जब हम गुना सिखाने लगेंगे आपको, बस इसके बाद वही वीडियो आने वाला है। गुना जब सिखाने लगे उससे पहले हम जोड़ और घटाव भी सिखा देंगे। जोड़ सिखा देंगे, घटाव सिखा देंगे, और गुना सिखा देंगे, भागा सिखा देंगे। ऐसा करते हैं, जोड़ घटाव एक में सिखा देते हैं, गुना अलग सिखा देते हैं, और भागा अलग सिखा देते हैं। 3 वीडियो इसके बाद बना देते हैं। धन्यवाद। उसके बाद आपका बीजगणित बहुत मजबूत हो जाएगा।